द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वर्ल्ड वार 2 के दौरान हर मुल्क एक दूसरे से जंग लड़ रहा था। वहीं कहीं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी रशिया में कंडक्ट किए जा रहे थे जिन्हें सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या थे ये एक्सपेरिमेंट और इनका मकसद क्या था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये कुछ क्लिप्स हैं जो आप लोगों को आज की वीडियो समझने में मदद करेंगे। स्लीप किस इंसान को अच्छी नहीं लगती। स्लीप पूरे दिन की थकन को खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। लेकिन क्या हो अगर आपको सोने ना दिया जाए, और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अगले 15 दिनों तक। ठीक ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट रशिया में कंडक्ट किया गया जिसका मकसद था कि ये मालूम करना कि आखिर एक सोल्जर कितने समय तक बगैर सोए बैटलफील्ड में वॉर लड़ सकता है। क्योंकि बैटलफील्ड में 2 शिफ्ट होती हैं, जहां एक शिफ्ट जब जंग लड़ रही होती है तो दूसरी शिफ्ट सो रही होती है। लेकिन रशिया को ये बात इतनी खास पसंद ना आई। वो अपने सोल्जर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते थे कि वो ज्यादा दिनों तक जाग सकें और फुली एक्टिव भी रहें, जिसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने 5 वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर्स को एक चैम्बर में बंद कर दिया और उन्हें यह बताया गया कि अगर वो अगले 30 दिनों तक नहीं सोए तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। अब कैद से आजादी किसे पसंद नहीं, और बात हो कि आप किसी और मुल्क में कैद किए गए हों जो आपके अपने मुल्क से कोसों दूर हो, तो ये सुनकर वो प्रिजनर्स भी रजामंद हो गए। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अब उन्हें जिस चैम्बर में बंद किया गया उसमें एक पाइप के थ्रू एक गैस रिलीज की जाती थी, जिसके बाद उन प्रिजनर्स की नींद खत्म हो जाती थी, चाहे वो जितने भी थके क्यों ना हो। और इस चैम्बर में उन्हें हर जरूरत की चीज दी गई सिवाय उन चीजों के जिनसे उन्हें नींद ना आ जाए। फिर ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और दिन गुजरने के साथ ही साथ उनमें काफी वियर्ड चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। जहां पहले कुछ दिनों में वो लोग एक दूसरे से बात करते थे, वेल ओरिएंटेड थे, लेकिन दिन गुजरने के साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही डिप्रेसिंग और गमगीन बातें करना स्टार्ट कर दी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। फिर वो बस अपने आप में ही गुनगुनाते रहते। और फिर एक दिन एक प्रिजनर ने इतनी तेज चिल्लाया कि वो 3 घंटों तक चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसकी वोकल कॉर्ड्स भी फट गईं और उसके बाद वो शख्स हमेशा के लिए चुप हो गया। फिर यही सेम बिहेवियर एक दूसरे प्रिजनर में भी कुछ दिन बाद नजर आया। उसके बाद कुछ दिनों तक ये सारे प्रिजनर्स चुप हो गए, और ये सब देखकर कि ये सारे प्रिजनर्स चुप क्यों हो गए हैं, कहीं इनके माइक्रोफोन्स में तो मसला नहीं हो गया, और ये सब कैमरा में भी कुछ दिनों तक नजर नहीं आए। तो साइंटिस्ट ने अंदर जाने का इरादा किया और उस चैम्बर में लगे हुए स्पीकर से ये अनाउंस किया गया कि हम अंदर आने वाले हैं, और अगर किसी भी प्रिजनर ने कोई मशकूक हरकत की तो उसे वहीं शूट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो रिस्पॉन्स सामने से एक प्रिजनर की तरफ से आया वो वाकई बहुत वियर्ड था। एक प्रिजनर ने कहा कि हमें यहीं रहना है, और यूं वो रिसर्चर अंदर गए तो माइक्रोफोन देखने के लिए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो प्रिजनर्स अपने ही जिस्म के टुकड़े खा रहे हैं तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो जल्दी जल्दी से माइक्रोफोन देखकर वापस बाहर आ गए। लेकिन ये बात जब हायर अथॉरिटीज को मालूम हुई तो ये एक्सपेरिमेंट इस हद तक चला गया है कि उन प्रिजनर्स की जान पर बात बन गई है, क्योंकि जो भी हो आखिर वो प्रिजनर्स भी ह्यूमन ही थे। उन्होंने फौरन इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का कहा, जिसके बाद उन रिसर्चर्स ने उस चैम्बर के गेट्स को खोल दिया ताकि सारी गैस जो उन्हें इतने टाइम से प्रोवाइड हो रही थी उस चैम्बर से बाहर निकल जाए और फ्रेश एयर अंदर जाए। लेकिन अब जो मसला इन लोगों को फेस करना पड़ा वो ये था कि ये प्रिजनर्स अब उस गैस के आदी हो चुके थे और अब इनके लिए उस गैस के बगैर सरवाइव करना मुश्किल था। वो प्रिजनर्स बार बार सिर्फ यही
बात करते कि गैस सप्लाई फिर से ऑन की जाए वरना हम मर जाएंगे। और जब उनकी रिक्वेस्ट पर उन्हें गैस प्रोवाइड नहीं की गई तो बचे हुए 4 प्रिजनर्स जिनके वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल ठीक थे वो तेज तेज चिल्लाने लगे। और जब रिसर्चर्स की टीम ने उन्हें एग्जामिन किया तो वो क्या देखते हैं कि इन लोगों ने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया और उनकी बॉडी पर अजीब अजीब निशान थे जैसा कि उनके जिस्म की चीर फाड़ की गई हो। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि ये लोग पिछले कुछ टाइम से अपना ही फ्लैश खा रहे थे और अपने ही जिस्म को अपने ही हाथों से ना कि दांतों से चीर फाड़ रहे थे। और फिर जब उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सोल्जर्स की मदद से उन्हें उस चैम्बर से निकाला जा रहा था तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर उन सोल्जर्स से फाइट की जिसकी वजह से 5 सोल्जर्स भी जहां बाग हो गए और एक प्रिजनर भी मारा गया। लेकिन फाइनली बाकी 3 प्रिजनर्स को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। और वहां सर्जरी के वक्त सर्जन्स को जो एक मसला आ रहा था कि उन 5 प्रिजनर्स पर एनेस्थीसिया वर्क नहीं कर रहा था। मल्टीपल डोज दिए गए लेकिन किसी भी प्रिजनर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहां खड़े हुए डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उन प्रिजनर्स की 2 ही डिमांड्स थी। पहला तो उन्हें वो गैस प्रोवाइड की जाए और दूसरा कि सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया परफॉर्म की जाए। और ना चाहते हुए भी उन डॉक्टर्स को बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ी। और सर्जरी के टाइम बजाय इसके कि वो प्रिजनर्स चीखते चिल्लाते वो जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन इन 3 प्रिजनर्स में से एक ऐसा भी था जिसको एनेस्थीसिया लगने के फौरन बाद ही मौत हो गई। और जो एक वियर्ड एक्टिविटी इन प्रिजनर्स में डॉक्टर्स ने नोट की वो ये थी कि वक्तन बा वक्तन उनका ब्रेन और हार्ट थोड़े टाइम के लिए काम करना बंद कर देता और फिर से काम करना स्टार्ट करता। फर्दर जब वहां के नए जर्नल को ये बात पता चली कि इन प्रिजनर्स की कंडीशन ऐसी हो चुकी है तो उसने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से रिकंटिन्यू करने का रिसर्चर्स को कहा ताकि अब इतना सब कुछ तो हो ही चुका है तो बाकी का एक्सपेरिमेंट भी कर लिया जाए। लेकिन अब जो चेंजेस इस एक्सपेरिमेंट में की गई वो ये थी कि प्रिजनर्स के साथ ही साथ रिसर्चर्स को भी छोड़ा जाएगा उस चैम्बर के अंदर जिन्हें तो फ्रेश एयर ही मुहैया होगी। और यह एक्सपेरिमेंट दोबारा से कंटिन्यू हुआ लेकिन एक प्रिजनर वापस चैम्बर में जाने के फौरन बाद ही मर गया और बाकी का बचा हुआ आखिरी प्रिजनर उस मरे हुए प्रिजनर के डेड बॉडी के साथ ही उस चैम्बर में बैठा रहा जिसे देखकर वहां मौजूद एक रिसर्चर ने उस जर्नल को गन से शूट करके उसी टाइम मार दिया। और फिर जब उस रिसर्चर ने उस प्रिजनर से सवाल किया तुम कौन हो तो वो प्रिजनर बोलता कि हम वो शैतान हैं जिससे तुम लोग डरते हो जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। और उनकी ये कंडीशन देखकर उस साइंटिस्ट ने उसे वहीं शूट कर दिया जिसके बाद उस प्रिजनर ने कहा कि नाउ वी आर फ्री। आप सब लोगों का क्या कहना है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार करें। और आपको क्या लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट कितना सच हो सकता है? और जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।